बिल्कुल ऐसे ही आउट किया था, ने भी सेम ये जीत थी ना वो बेन स्टोक्स की थी। बोले विराट कोहली ने उनकी, मैंने कब बोला यार, मैंने कब बोला भाई, जिन जिन प्लेयर्स ने 100 किए, डबल सेंचुरीज की हुई है, 250 रन किए, 150 रन किए, वो सब फ्लॉप हो गए जहां बॉल स्विंग सीम हो रहा था। जाते हैं शाहीन्स की टीम पे आ जाते हैं। शाहीन्स की टीम इंग्लैंड जा रही है, उसके हेड कोच इमरान फरहत, उसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, मीडिया इंटरेक्शन उनसे हुआ। तो कल जो हम बात कर रहे थे, अली रजा जो फास्ट बॉलर थे, सियालकोट रीजन से वो खेले थे और कायदम ट्रॉफी की विनिंग टीम का हिस्सा थे, बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने की। वो अचानक मतलब अचानक वो क्यों गए वो तो आज पता चला। खैर चलें, इमरान फरहत साहब से बात हमारी हुई थी, मैंने उनसे पूछा था कि अली रजा क्यों नहीं है इस टीम में या दूसरी शाहीन की टीम में, तो उनका जवाब सुनिए। जी भैया इंजर्ड है अली रजा, इससे नहीं। इसमें इमरान फरहत ने एक बात बोली कि ये मेरे ख्याल आपने सवाल किया था, तो अगर आपने सवाल किया, ये किसी भी जर्नलिस्ट ने सवाल किया, तो अगर मैं हेड कोच हूं और मैं किसी भी जर्नलिस्ट को ये कह रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि वो अनफिट है, जर्नलिस्ट को कैसे पता हो सकता कि अनफिट है? ये तो जाहिर सी बात है, वो अगर नेट्स पे बॉलिंग कर रहा है, अनफिट हो गया, उसकी उंगली फ्रैक्चर हो गई, ये 100 चीजें हो गई, तो किसी मीडिया के बंदे को कैसे पता चल सकता है वो अनफिट है या नहीं है? तो भाई आप एज अ हेड कोच या मीडिया डिपार्टमेंट से कोई ट्वीट आए या कोई मैसेज आए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात करे, तो तब जाके पता चलेगा कि भाई ये लड़का जो है अनफिट है, ये नहीं जा सकता, उसके बाद ही उसके ऊपर डिबेट होगी ना। तो इस तरह तो आप नहीं किसी को कह सकते कि जी आपको तो पता होना चाहिए। हमने, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आपसे हर किस्म के सवालात होंगे, चाहे इमरान फरहत है चाहे कोई भी है, हेड कोच बन गए, आपसे हर किस्म के सवालात होंगे, तो आपने फिर उस पर हर चीज पे जवाब देने हैं। सही बात है भैया, आपने हमें वेल आउट किया, ये अच्छी बात है। अच्छा, एक मैं भी ये बात कहना चाह रहा हूं, मैं कह देता हूं बात कि पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर ये लड़का टीम में नहीं है तो प्रेस जो स्टेटमेंट दिया था उसके अंदर लिखा होना चाहिए। हम किससे पूछेंगे? नहीं, तो इसका जो हेल्थ बुलेटिन है वो भी पीरियोडिकली आना चाहिए। नहीं, इसमें एक और चीज भी मैं पीसीबी से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई जिस तरीके से अगर हमारे लोग या क्रिकेट बोर्ड के लोग ये सोचते हैं ना कि जी मीडिया की तरफ से या जर्नलिस्ट की तरफ से अगर कोई हार्श वर्ड्स यूज कर रहा है या सख्ती कर रहा है या पीसीबी के अगेंस्ट बात कर रहा है, अगर आप उसके अगेंस्ट एक एक्शन लेते हैं, जो कि लेना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चाहे आपका कप्तान, सिलेक्टर कोई भी है, मैं काफी दफा देखता हूं कि जब भी कोई सवालात होते हैं वो एकदम से फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश करते हैं, बैक फुट पे ले जाने की मीडिया के बंदे को कोशिश करते हैं, ठीक है ना। उस पे आप बैक फुट पे नहीं लेके जा सकते भाई। वो अपना काम कर रहे हैं, वो हर किस्म का सख्त सवाल, हल्का सवाल, अच्छा सवाल, बुरा सवाल सब पूछेंगे। आपने बड़े तरीके से होके उसको टैकल करके आपने जवाब देना है। आपने ये नहीं कि बैकफुट पे उनको लेके जाएं आओ करके। तो ये भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को ये भी देखना है कि अगर कोई भी कप्तान, कोच, सिलेक्टर आके इस तरीके से या कोई भी प्लेयर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके से अटैक करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। प्लेयर तो खैर अटैक नहीं करते, प्लेयर मतलब यानी कि कोई भी प्लेयर आता है, वो जो जवाब होता है, सवाल होता है, उसको जरा एक गुस्से इसका इजहार करके जवाब देने की कोशिश करता है, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया इस चीज को समझता है, वो इस चीज को हमसे बेहतर मुझे लगता है समझते हैं, क्योंकि वो हमसे ऐसी जगह बैठे हैं जहां हमारा उनका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो अगर कोई खबर छुपाई जाएगी या कोई मालूमात नहीं दी जाएगी तो फिर पैदा होती है कयास यार, उससे कंफ्यूजन पैदा होती है। देखिए आसिफ भाई, हमारा जो मीडिया डिपार्टमेंट है ना क्रिकेट बोर्ड का, उसको समझने की जरूरत है। उसको समझने की यह जरूरत है कि भाई हमारे मुल्क के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर क्रिकेट के ऊपर बहुत ज्यादा शोज होते हैं, ठीक है। हो सकता है शायद किसी और कंट्रीज में ना हो, इन हमारी कंट्रीज में बहुत ज्यादा शोज होते हैं। एक टाइम पे 150 शोज तो चल रहे होते हैं, हर टाइम क्रिकेट स्पोर्ट्स के ऊपर बात हो रही होती है, हर जगह जर्नलिस्ट कोई बैठा है, कोई रिपोर्टर बैठा हुआ है, कोई क्रिकेटर बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है। तो भाई अगर आप नई चीजें खुल के सामने बताओगे तो फिर सारे अपने अपने अंदाजे लगाएंगे। अच्छा, जब अंदाजे लगाते हैं तो उसमें क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट भी लोग जाते हैं, प्लेयर की फेवर्स में भी जाते हैं और चीजों की सपोर्ट में चले जाते हैं, तो फिर आपको चीजें बुरी लगती हैं। उसके बाद जब आपको यह पता चलता है कि 150 शो एट अ टाइम हो रहे हैं और सारा प्रेशर आ रहा जी क्रिकेट बोर्ड गलत, फलाना गलत, ये गलत, तो फिर आप सामने आते हैं। उससे पहले क्यों नहीं आके बता देते कि भाई ये प्रॉब्लम है, कि उसके अलावा अगर कोई उस चीज को गलत बयानी करे, फिर आप उसके ऊपर स्टेट अवे पाबंदी लगाएं कि भाई ये क्या हमने आपको ये बताया, वो आप इस चीज के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो हाँ ठीक है, ये चीज है। देखिए, जो मीडिया के जो लोग हैं, स्पेशली होस्ट हो या जर्नलिस्ट हो,
इनको आपने जब रिपोर्ट पता ये गलत ना जिक्र करें। देखो एनालिस्ट तो अपने तरीके से बात करेगा ना, एनालिस्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मीडिया के जो लोगों को जब आपने एक रिपोर्ट बता दी है तो उनकी तरफ से कोई गलत मैसेज, अच्छी बात की, सही है, उनकी तरफ से गलत मैसेज नहीं अच्छी बात की। तो ये क्लियर हो गई बात। इससे अब आगे चलते हैं। इंडिया और इंग्लैंड का मैच हुआ कल, आपने प्रोग्राम के दौरान ही उसकी अपडेट भी की, तो उसमें बड़ा अच्छा एक यूनिक वाकया हुआ कि शोएब बशीर ने आउट किया, इसी तरह सकलैन मुश्ताक ने 99 में आउट किया था जब पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा था। यहाँ भी इंडिया है तो इंडिया को दो एक दफा फिर मिला, वो भी ऑफ स्पिनर के हाथों। तो सकलैन मुश्ताक की वो फुटेज भी हमारे पास है 1999 की, वो देख लें, पहले उसका मजा ले लें, वो यादें ताज़ा कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैच जीता था, मुझे अच्छी तरह से याद है, बिल्कुल ऐसे ही आउट किया था शोएब बशीर ने भी, सेम लगा आपको? आपने खैर मैच की हाईलाइट, ऐसे लगता है वही सीन रिपीट हो गया दोबारा, बस एक चीज का फर्क था, एक सकलैन थे, एक शोएब बशीर थे, ये तो फर्क हो गई। बॉलर की क्वालिटी में फर्क था, कहने का मतलब क्लास का फर्क था ना, एक्सपीरियंस का देखिए आउट तो मुश्ताक क्वालिटी, वो मैच ही नहीं है ना जो सकलैन मुश्ताक और बशीर का। 4 टेस्ट मैचेस में, 2 टेस्ट मैचेस की चारों इनिंग में सकलैन मुश्ताक ने 5 आउट किए। वही ना, अब सकलैन मुश्ताक उस मैच में भी टेलेंडर थे, इस मैच में भी टेलेंडर था, ठीक है, उधर भी ऑफ स्पिनर थे, इधर भी ऑफ स्पिनर, बस बॉलिंग की क्लास का, बॉलर का नाम का बड़ा फर्क था, लेकिन बहुत जबरदस्त टेस्ट मैच हुआ है। और इस टेस्ट मैच में सारी जो मैं समझा हूं ना, सारी जो जीत थी ना वो बेन स्टोक की थी। उसने नो डाउट इंग्लैंड के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 193 रन का टारगेट, जो बैटिंग लाइनअप 500 रन कर रही है, 400 रन कर रही है, 450 कर रही है, फ्लैट पिच के ऊपर, जहां पे बॉल जरा सा हिला वहां पे टेक्निक वेक्निक सब रह गई, ठीक है। तो फर्क पता चला कि अच्छे प्लेयर अगर नहीं है, अब आप मुझसे बोलेंगे कि आप फिर आप बोले विराट कोहली नहीं, उनकी यार मैंने कब बोला, यार मैंने कब बोला भाई, यार मैंने, आपने सुना मैंने विराट कोहली का नाम लिया? देखिए आप खुद ही इनके दिल की जो ख्वाहिश होती है वो निकाल के सामने, देखिए दिल की, और सब मेरे सर पे दिल की ख्वाहिश नहीं है। मैं आपके साथ काफी शोज कर चुका हूं, मैं समझ गया, मुझे पता आपने क्या सवाल अगला करना होता है, तो वो मैं पहले से ही कर देता हूं। ठीक है यार, तो अगर मैं कहता ना कि टेक्निकल चीजों की वजह से टेक्निक इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं इतना तो समझ गया आपने फौरन छूट के बोला था विराट कोहली की इंग्लैंड में, इसी वजह से मैंने पहले ही कह दिया। रोहित शर्मा साहब वो 5 टेस्ट मैच खेले, मैं इसीलिए तो मैंने पहले कह दिया था कि आपने यही सवाल करना है। खैर, जो उन दोनों के अलावा भी जिन जिन प्लेयर्स ने 100 किए, डबल सेंचुरीज की हुई है, 250 रन किए, 150 रन किए, वो सब फ्लॉप हो गए जहां बॉल स्विंग सीम हो रहा था। उसके बावजूद भी 193 रन डिफेंड करना, चाहे आप अपनी कंडीशन में भी खेल रहे हो, और ऐसी बॉलिंग लाइनअप जहां पे इनके पास कोई नया बॉल करने वाला बॉलर नहीं है, सब तेज बॉल करने वाले हैं। लेकिन मैं क्रेडिट देता हूं बेन स्टोक को, उसकी रीजन क्या है, आप सिर्फ इस टेस्ट मैच में देखना, आप ये तीसरा टेस्ट मैच था इनका, इस टेस्ट मैच में जितनी जान इसने मारी है ना, उससे 2 टेस्ट मैच में नहीं मारी। उसकी मैं रीजन बताता हूं आपको। 9 ओवर लगातार 24 ओवर किया उसने, टोटल 24 ओवर, 9-10 ओवर का स्पेल किया। उसकी रीजन है क्योंकि जब ये 2 टेस्ट मैच हुए ना, इसके ऊपर बातें होना शुरू हो गई कि भाई आप कैप्टन तो हैं, लेकिन आप एज ऑलराउंडर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। अगर इस टेस्ट मैच की इनिंग्स आप मिलाएं, 34-35 इनिंग्स बैटिंग की होगी है, 100 भी नहीं है, 6 या 7 50 है, 100 भी नहीं है उसका आखिरी 34-35 इनिंग में, जो कप्तान भी है, ठीक है। उसके साथ क्रिकेट बोर्ड का क्या बिहेवियर है और हमारे लोगों के साथ तो ये हमारे, चलिए बात मुकम्मल कर लें। अच्छा, उसके बाद इस टेस्ट मैच से पहले आप देख लें, या पिछली और सीरीज में भी उससे पहले चले जाएं, बॉलिंग नहीं करता था लंबी चौड़ी, ये शायद समझता था मैं अनफिट हो जाऊंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, 2-2 3-3 स्पेल ओवर का स्पेल किया, रुक गया, इस तरह करके इसके ऊपर आया है प्रेशर कि भाई आप ऑलराउंडर हैं, अगर आप बैटिंग में बड़े रन नहीं कर रहे, आप बॉलिंग में जान मारे, तो वो डिफरेंस नजर आया इस टेस्ट मैच के अंदर, ठीक है। और सबसे ज्यादा डेंजरस बॉलर नजर आया बेन स्टोक, ठीक है। उसकी कप्तानी तो करता है, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट एरियाज में वो फील्डिंग खड़ी कर देता है, जब जो कोई और करता भी नहीं है। लेकिन उसके साथ जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह वो फ्रंट पे आया ना, कैप्टन ऑफ फ्रंट पे आके उसने लीड किया और डिफेंड कर दिया, 193 रन, 22 रन से टीम जीती। आई थिंक उसकी जो एफर्ट थी उसने उसको जितवाया, जो उसका जो एग्रेसिव है, वो एग्रेशन है, जो देखें बेन स्टोक ने जो कल परफॉर्मेंस दी है ना, आप यकीन करो, मेरे माइंड में ना T20 वर्ल्ड कप चला गया, वहीं जा रहा हूं, ठीक है। T20 वर्ल्ड, देखो मैंने आपसे बोला ना, मैं समझ जाता हूं आपको। T20 वर्ल्ड कप में
जिसने 3 छक्के खाए ब्रैथवर्ड से। अब मुझे किसी और अंदाज से आना होगा, ठीक है, मुझे जज कर चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप हरवाया इसने। अगर ये पाकिस्तान का क्रिकेटर होता, इसकी किताब यूं बंद हो चुकी होती। ठीक है, जब इसने वर्ल्ड कप हरवाया था ना, पाकिस्तान का क्रिकेटर होता यूं किताब बंद थी। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 6 छक्के खाए थे, पाकिस्तान का क्रिकेटर होता किताब यूं बंद थी। वो आपको दूर दूर तक नजर नहीं आता कि कौन स्टुअर्ट ब्रॉड, कौन बेन स्टोक। समझ आई? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अच्छे सिस्टम को देखो, अच्छे सिस्टम को देखो। अच्छे प्लेयर जिनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, वो इस तरह गवाए नहीं जाते। जब आप गवाते हैं, आपका सिस्टम न्यू ठक करके नीचे गिरता है। अच्छे प्लेयर सदियों में मिलते हैं। बेन स्टोक सदियों में मिलता है। स्टुअर्ट ब्रॉड 600 आउट है टेस्ट क्रिकेट में। अगर वहां उनकी क्रिकेट खत्म कर दी जाती तो कहां होता? आज क्या स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में कोई ये बोलता है यार 6 छक्के खाए? बात की लोग बोलते हैं 600 आउट किए हुए भाई। इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 आउट किए हुए, 6 छक्कों की कोई बात नहीं। जिसने छक्के मारे 6, उससे भी पूछ लो जाके, वो पता क्या बोलोगे? हो गया युवराज सिंह, हो गया उसके साथ। लेकिन बॉलर बहुत बड़ा है, 600 आउट करा है टेस्ट क्रिकेट में, वो भी नहीं बोलेगा यार ये तो फारिग बॉलर था, क्या हो गया मैंने 6 छक्के मारे। तो पाकिस्तान में आपको आज के दौर में कोई ऐसा प्लेयर है, ऐसा फास्ट बॉलर है जो जाया हो जाएगा अगर उस पर तवज्जो नहीं दिया, आपके ख्याल में? क्योंकि आपने अभी ये बात की है। शाहीन शाह जाया हो जाएगा। शाहीन शाह तो सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा सलूक नहीं हो रहा उसके साथ, मुझे लग रहा है। अगर आप एहसानुल्लाह कहते तो मैं मान लेता। एहसानुल्लाह, यार एहसानुल्लाह का जाया किया, एहसानुल्लाह को बिल्कुल आपने सही बात की। किसने जाया किया? करता धरतों वालों ने, उन्होंने जाया किया था। भाई एक लड़का उसका ऑपरेशन कराया, बात है ना, इंग्लैंड से आया था, सर्जन इंग्लैंड से आया। यही तो बात है। अगर आप, एक लड़का अनफिट हो गया, एक लड़के को हैमस्ट्रिंग इंजरी होगी, और वो लड़का जो 150 प्लस जा रहा है, जब वो 150 प्लस 3 साल पहले कर रहा था, आपकी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई नहीं कर रहा था। लिटरली पीएसएल में आप देखो भागे हैं बैट्समैन उससे, कोई चैलेंज करे, मैं चैलेंज कर रहा हूं पीएसएल में, जब ये 2 साल पहले खेला है जी, बिल्कुल ये भाग रहे थे इससे बैट्समैन, बिल्कुल सही भाग रहे थे, क्लियर नजर आ रहा भागे। आपके अच्छे से अच्छे प्लेयर जो बातें कर रहे हैं ना टीवी में बैठ के, सारे भाग रहे थे उससे। ठीक है, तो बात ये है कि उसको अगर एल्बो की इंजरी हुई तो कहां जाता वो पाकिस्तान से भी खेला, सब कुछ खेला, कहां जाता वो? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका ऑपरेशन, ठीक है, नहीं जब आपने ऑपरेशन कराया उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? रीहैब हुई, रीहैब पूरा हुआ उसका। यार देखिए, पूरे रीहैब की हमें तफसील पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मिलती रही, लेकिन उसका मसला जो मुझे नजर आता है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया अब मेरी बात आ गया था, मेरी बात सुन, इसकी वजह से मुझे लगता है उसका देखिए अटेंशन डाइवर्ट हुआ। ये जो आपने बात की है ना, ये हमें इस चीज के ऊपर भी, ये मेंटली जो है ना, मेंटली ये नफ्सियात का जो लड़कों का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, क्या बात की, क्यों होता है? वो क्यों होता है? क्या बात की आपने डॉक्टर साहब? अभी ये जो मैंने बात, डॉक्टर हो गए? नहीं डॉक्टर नहीं हुआ। देखिए एक चीज बताऊं, ये आपके जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, ये आधे डॉक्टर भी होते हैं, क्योंकि ये खुद सारी जिंदगी टेंशन में, मसलों में, नाइंसाफी, ज्यादतियां खड़ा करना, ये सब कुछ होता है। तो भाई एहसानुल्लाह के साथ इन्होंने जो किया, जो मुझे ऐसा लगता है नहीं किया उसके साथ यार, सुन लेना, मेरी बात सुन ले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा? मेरी बात सुन ले, मुल्तान सुल्तान क्या करेगा उसके लिए? पेशावर दलमी क्या करेगा? मेरी बात, उसको अपॉर्चुनिटी, मेरी बात सुन ले भाई। कुछ प्लेयर्स होते हैं, कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जो बिल्कुल एक हल्के इलाके से आते हैं, सवाद का है, ठीक है ना, तो यार मतलब फाइनेंशियली हो सकता है, हल्का इलाका मतलब यानी गरीब घराने से, नहीं गरीब घराने की बात नहीं, क्रिकेट वहां ज्यादा नहीं होती। आप ये चलो वो भी ले ले, तो वो शायद सुनने वालों को बुरा लगेगा, तो उससे माजरत हम करते हैं कि अगर किसी की दिलदारी हुई। नहीं वो देखिए समझने वाले समझ जाते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। जो नहीं समझे वही तो जो गलत है ना, जो गलत समझ रहे हैं ना, जो समझ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कुछ क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जो इतने ज्यादा वो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, ठीक है ना, वो फिर इस किस्म की इस तरह जब पाकिस्तान टीम में आते हैं, उनके वो एकदम से वो हो जाते, यार मैं एकदम आया था टीम से, एकदम बाहर हो गया इंजरी की वजह से। तो फिर ऐसे क्रिकेटर्स को आपने हर टाइम उन पे फोकस करना होता है। ये एकेडमीज जो होती है, ये क्यों होती है? आप उनको अपने घर से निकाल के आप एकेडमीज में ले आते हैं। ये जो कमरे बने हुए एकेडमीज में किस लिए बने हुए? इसीलिए बने हुए कि जब कोई लड़का इंजर्ड होता है या किसी को कोई मेंटली प्रॉब्लम है, जिस तरह आपने सोशल मीडिया की बात की, उस पर लग गया है, उसको वहां से निकालो, उसको समझाओ, उसको लोगों के साथ बिठाओ, भाई आपने क्रिकेट खेलनी, आप अच्छे हैं, इन चीजों से दूर हो, पूरी
उसकी जिस तरह स्कूल में बच्चों की क्लासेस होती है ना, इस तरह क्लासेस आपकी होती हैं, आप इस तरह डेवलप करते हैं। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो क्रिकेट में अच्छे स्किल्स होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, मेंटली वीक होते हैं, आपने उनको मेंटली स्ट्रांग करना होता है। एहसानुल्लाह, वैसे अच्छी बात यह है कि आप सोशल मीडिया पे मुझे कहीं नजर नहीं आते, उसके अलावा उनके व्हाट्सएप के ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहे। फोन उन्होंने जो नंबर उन्होंने शेयर किए थे हमसे, क्योंकि हमारे पास 2-3 बार वो आ चुके हैं प्रोग्राम पे, तो वो फोन उनका बंद है। तो वेरी गुड एहसानुल्लाह, अब आओगे आप तो और अच्छी तरह से आओगे। एहसानुल्लाह से हटते हैं, वेस्ट इंडीज चलते हैं। वेस्ट इंडीज में कल क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को बिल्कुल डेसिमेट कर दिया, 27 रन पर ऑल आउट कर दिया वेस्ट इंडीज की टीम को। तो वेस्ट इंडीज की देखिए कहां जा रही है? मुझे ऐसा लगता है कि पागल हो गए थे ये लोग शायद, जिन्होंने ये वेस्ट इंडीज वाले, जिन्होंने घास वाली पिचेस इनको बना के दे दी। ओ भाई, घास वाली पिचेस क्यों बना के दे रहे हैं उनको? आप अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं, आपके पास प्लेयर भी इतने तगड़े नहीं। सुन लेना आप, देखिए इन्होंने ये सोचा कि हम बॉलिंग पैराडाइज पिचेस बनाएंगे, ऑस्ट्रेलिया को हो सकता है हम जल्दी आउट कर दें, हम रन चेस कर लेंगे क्योंकि हमारी अपनी कंडीशंस है। भाई आप ये तो देखो आपकी बैटिंग में है क्या बड़े बड़े नाम है? नहीं है। जब आपके फास्ट बॉलर्स ने पहले टेस्ट मैच में 2 दिन आपने इनके बैट्समैनों को आउट किया, तो ये लोग समझे शायद हम टेस्ट मैच जीत जाएंगे। उसके बाद ये भी तो देखो कि आपके 6 बैट्समैन 6 रन पर आउट। बिल्कुल, आपके बैट्समैनों ने ऑस्ट्रेलिया के तगड़े फास्ट बॉलर्स को खेलना भी है, ठीक है ना? वो क्या किया आपने? भाई आपकी कंडीशन जो मुझे नजर आता है, जब मैं भी गया था तो उसमें तो यही था, बैटिंग पिचेस थी, रन्स भी होते थे, स्पिनर भी सपोर्ट करते थे, फास्ट बॉलर को भी फायदा होता था, जो बॉल पुराना हो गया, रिवर्स वगैरह सब कुछ हो गया। लेकिन आपने बिल्कुल ऐसी कंडीशन दे दी कि हम तो बिल्कुल ही वो लेके चले गए आपको। ऐसा नहीं है यार, आपने गलत पिचेस बना के दी हैं, और आपको उसी टाइम सीख लेना चाहिए था जब पहला टेस्ट मैच खत्म हुआ था। आपने हर टेस्ट मैच के पहले 2 दिन डोमिनेट किया है, उसके बाद जब रन चेस करने की बारी आई, जहां आपने 200 करना था वो नहीं हो रहा। लेकिन जो बड़े बॉलर होते हैं वो जो भी बॉल उनको मिले, ड्यूक का बॉल था, मिचेल स्टार्क की बात देखिए, वाइड देखिए, शानदार, देखिए पिंक बॉल के वैसे ही मास्टर है ये। ठीक है, बॉल इनका स्विंग सीम ज्यादा, पिंक बॉल ज्यादा स्विंग होता है। वो एक तो वो पिंक होता है, वो क्लियर रेड बॉल की तरह नजर भी नहीं आता। 400 आउट करके बैठ गया है, 6 आउट किए सेकंड इनिंग में, स्कॉट बॉलैंड ने हैट्रिक कर दी। तो मतलब ऑस्ट्रेलियन कंडीशन को, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को आप अपने मुल्क में इस किस्म की, अगर आप बैटिंग पैराडाइज पिचेस बनाते तो फायदा होता है। इसीलिए अब आपको याद है कि लोग मुझे बोलते थे आप क्या बात कर रहे हैं, मैंने इसीलिए बोला था जब बांग्लादेश आई थी ना पाकिस्तान, आपने बॉलिंग पिचेस बना के इतना बड़ा ब्लंडर किया था कि आपने उन एवरेज बॉलरों को हमारे बैट्समैनों के खिलाफ इतने बड़े बॉलर बना दिए कि हम स्ट्रगल ही करते रह गए, और वो दोनों टेस्ट मैच जीते। सब लोग तो कहते हैं, लेकिन मैं भी कह रहा हूं क्या बात कर रहे हो यार। चले इस बात को यहीं पे खत्म कर देते हैं। वेस्ट इंडीज की शिकस्त, उसके अलावा इंडिया की शिकस्त, उसके अलावा पाकिस्तान की जीत की उम्मीद के साथ पाकिस्तान की टीम आज बांग्लादेश जाएगी। ए टीम पर हमने बात की, बहुत सारी बातें हुई। आप सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म्स पे अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। तनवीर साहब की आमद का शुक्रिया। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।